हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक नए चैप्टर प्रतिशत के बारे में। ठीक है ना दोस्तों। प्रतिशत जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आज हम एकदम बेसिक से जानेंगे कि प्रतिशत होता क्या है ना, कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है या प्रतिशत को कैसे हम उसका मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं। दिख रहा है मैं बात करूं जैसे 1/10 है ना। जैसे 1/10 है, मुझको इसको किस में चेंज करना है? प्रतिशत में, है ना। तो हमें करना क्या है, 1/10 में कितने से गुणा कर देना है? 100 से। ठीक है, कितने से गुणा? 100 से गुणा। जब हम 100 से गुणा कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा किस में दोस्तों? प्रतिशत में। तो इसको चेंज करेंगे तो इसका मान, अगर मैं कहूं कि इसका मान क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 10/100 यानी कितने प्रतिशत आया? 100। ठीक है दोस्तों, समझ में आया कि नहीं? यानी अगर कोई नंबर दिया हो, कोई संख्या दी हुई हो और उसका प्रतिशत निकालने के लिए कहा जाए तो आपको कुछ नहीं करना, 100 से गुणा कर देना। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, जैसे आपको पता हो गया कि कोई चीज, अगर कोई नंबर है उसको प्रतिशत में चेंज करना है तो हमें 100 से गुणा करना होता है। यानी कोई नंबर मान लीजिए 1/5 है, अगर इसको हमें प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो जैसे ही 100 से गुणा करेंगे तो ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा। अब ये 20 कैसे आया? सॉल्व करने के बाद 20 आ सकता है ना। आ जाएगा, गुणा कर लीजिए। 5 दूना 10 यानी 20 या 20×5 100। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको हम ये प्रतिशत को हटाना है ना, प्रतिशत को लेफ्ट करना है तो क्या करेंगे? कुछ नहीं करना दोस्तों, ये प्रतिशत को मुझे हटाना है। तो ये 20% है ना, अगर हम इसमें 100 का क्या कर दें? भाग कर दें। ठीक है, क्या कर दें? 100 का भाग कर दें तो ये प्रतिशत क्या हो जाएगा? प्रतिशत नेग्लेक्ट हो जाएगा, यानी हट जाएगा। ये प्रतिशत कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20/100। क्या हो जाएगा दोस्तों? 20/100। इसको सॉल्व करेंगे तो 20 एक कम 20 और 20×5 100 यानी 1/5 आया ना दोस्तों। यहाँ देखो 1/5 को हमने किस में चेंज किया? प्रतिशत में, है ना। और जब प्रतिशत को हम हटाना चाहते हैं तो 100 से हम क्या कर रहे हैं? भाग कर रहे हैं। यहाँ प्रतिशत में बनाने के लिए 100 से गुणा, यहाँ प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग कर रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण से समझते हैं कि प्रतिशत कैसे बनाया जाता है ना, प्रतिशत में कैसे चेंज किया जाता है। जैसे लिखा हुआ है, आपको दिख भी रहा होगा कि 1/2 को प्रतिशत में बदले, है ना। 1/2 को प्रतिशत में बदले। तो मैंने आपको बताया कि कोई भी चीज, कोई भी नंबर होगा, अगर उसको हम प्रतिशत में बदलना चाहते हैं तो करना क्या है? 100 से सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है। तो यहाँ पे 100 से आपको गुणा करना है। तो 1/2 गुणे कितना? 100। तो इसको सॉल्व जैसे ही करेंगे, 2 से काटेंगे तो 2×5 10 यानी 50%, 50%। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल लेके आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, एक उदाहरण से और समझते हैं। हम कोशिश करते हैं कि और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ताकि हमको प्रॉब्लम इसके आगे क्रिएट ना हो, है ना। तो अगला क्या है कि 1/4 को प्रतिशत में बदलें। तो दोस्तों, हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि अगर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा करिए, यानी 1/4 गुणते 100। ठीक है ना दोस्तों। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका ये है, या तो ऐसे करिए, 100 का गुणा 1 में कर दी, 100 1 कम 100 बटे में कितना? 4। तो आप एक सिंपली अगर करना चाहते हैं तो 100 में कितने से भाग करिए? 4 से। 4 दूना 8, घटाएंगे 10 में से 8 गया 2, यहां से 0 उतर आएगा, है ना। और उसके बाद 4×5 20। यहाँ देखिए ये आपका रिमाइंडर 0 हो गया, लेकिन क्वोशिएंट, इसको भागफल कहते हैं हिंदी में, है ना। भागफल कितना आया? यानी ये जो आएगा यही आपका आंसर है। कितना प्रतिशत? 25%। यानी 1/4 को मैं प्रतिशत में बदलूं तो उसका आंसर कितना आएगा? 25%। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में। अच्छा उदाहरण लिए हमने, 20 का 50% प्लस धन 30 का 40% बराबर क्या? यानी आपको क्वेश्चन देगा एग्जामों में कि ये बताइए कि 20 का 50% धन 30 का 40% बराबर कितना? तो दोस्तों कुछ नहीं करना, का मतलब होता है गुणा। क्या होता है? गुणा। यहाँ गुणा होगा और यहाँ भी क्या होगा? गुणा होगा। और कितने में गुणा होगा? जैसे यहाँ 20 है
तो यहाँ क्या इतना 20, ठीक है ना। अब इतना यहाँ पे क्या होगा, गुणा, प्रतिशत है, हमको इसको चेंज करना है, प्रतिशत को चेंज कर देना है ना। अभी हमने आपको बताया था कि प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, अब प्रतिशत को हटाने के लिए 100 से भाग। तो यहाँ हमको हटाना है तो 50 बटे में 100 धन, यहाँ पे कितना है 30 गुणे 40% यानी 40 बटे में 100, ठीक है ना दोस्तों। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने का तरीका देखिए, 1 0 1 0, ठीक है, 1 0 1 0, दोनों जीरो कट लिए। अब यहाँ देखिए 1 0, ठीक है ना दोस्तों, ये 1 0 और ये 1 0 ये 1 0, दोनों कट गए। अब इनका गुणा कर लिए, 2 पंचे 10 धन 3 चौक 12। अब इनको ऐड करेंगे, 12 और 10 कितना हो जाएगा 22। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल है, अगला उदाहरण है कि 50 कॉमा है, ये कॉमा है, 20 का कितना प्रतिशत है। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों क्वेश्चन को कि 50 20 का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो का की जिसके साथ आता है कॉमा, देखिए कॉमा लगा हो और कॉमा के बाद कोई नंबर दिया हो, का की है, तो जो पहला वाला नंबर होता है दूसरे वाले नंबर में भाग कर दिया जाता है, और प्रतिशत में बताना है तो 100 से गुणा कर दिया जाता है। करना क्या है, इसको आप ऊपर रखिए, कितना 50, ठीक है ना दोस्तों। और उसके बाद इसको जो दूसरा वाला नंबर है उसको क्या करिए, नीचे रखिए। आपको प्रतिशत में बताना है तो गुणा 100 कर दीजिए, ठीक है ना दोस्तों। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, 20 पंचे कितना होता है 100 होता है, और इसका गुणा इसमें 5 0 0 और 5 25, कितना प्रतिशत आया 250%, ठीक है ना दोस्तों। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगले एग्जाम्पल पर हम चलिए दोस्तों, अगला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि किसी विद्यालय में 60% लड़के हैं, यदि उस विद्यालय में 240 लड़कियां हैं तो उस विद्यालय की कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कह रहा है कि एक विद्यालय है जहां पर 60% लड़के हैं और लड़कियों का परसेंट नहीं बताया गया, लेकिन आपको यहाँ समझना होगा कि टोटल परसेंट होता कितना है, कितना होता है 100% होता है ना। कितना परसेंट होता है 100% होता है, जिसमें से आपको लड़कों की संख्या लड़कों का परसेंट बता दिया गया 60%, ठीक है ना। उसके बाद अब 100 में 60 चले गए, है ना, तो बचे कितने भाई साहब, कितने 40%, ठीक है ना 40%। अब एक चीज और दिया गया, तो यहाँ पे देखिए, यदि उस विद्यालय में 240 लड़कियां हैं, यानी 240 लड़कियां हैं, यानी कहने का मतलब 40% बराबर 240, ठीक है ना। और हमको क्या करना है, तो उस विद्यालय की कुल विद्यार्थी यानी 100% की वैल्यू निकालनी है। 100% यानी 100% का मान निकालना है। 100% का मान निकाल लेंगे तो विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। तो 40% बराबर 240 या 1% बराबर 240 बटे में 40, ठीक है। और 100% का मान निकालना है तो 100 से दोनों साइड गुणा, तो 100% बराबर 240 बटे में 40 गुणे में 100। दोस्तों इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए सॉल्व करिए, तो देखिए ये 0 से ये 0 कट गया, 4 का गुणा 4 का ऐसा पढ़ना पड़ेगा, 6 कितना आ जाए 24, 4 छंग 24 और गुणे में 4 100, तो कितना आ जाएगा 6 का गुणा 100 में, यानी 600। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी 600। अब आपको अगर इसमें लड़कों की संख्या बतानी है तो आप 60% यहां से निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, 600 गुणे में कितने प्रतिशत, लड़कों की कितनी है 60%, तो 60 बटे में कितना 100, ये 00 से ये 00 कट लिया, 6 छंग 36, है ना, 6 छंग 36 यानी 360, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगर आपको चेक करना है कि मेरा आंसर सही है कि गलत है, तो 360 और लड़कियों की संख्या कितनी दी गई है 240, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 600 आएगा ना। तो यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको लड़कों की संख्या बतानी है तो ये है, लड़कियों की संख्या दी हुई है, कुल विद्यार्थियों की संख्या ये है। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आया होगा। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें, और अपने दोस्तों को शेयर करें और
हमारे अगला एग्जाम्पल पे देखते हैं हम कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन को समझते हैं। पहले क्वेश्चन को हमें समझना चाहिए, उसके बाद तो आंसर तो आराम से आप दे सकते हैं। क्वेश्चन को समझ लिए तो आपको लगाने का तरीका मालूम हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्वेश्चन को हम समझते हैं, कहना क्या चाहता है। कहना ये चाहता है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी कहने का मतलब है कि चीनी का मूल्य 25% बढ़ गया, ठीक है। अब कह रहा है कि वो ऐसा मतलब कि कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे कि उसके मूल्य पर उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, ठीक है ना। तो देखिए मूल्य गुणे खपत, क्या मूल्य गुणे खपत बराबर कुल कीमत कह सकते हैं आप, ठीक है ना। क्या कह सकते हैं, कुल कीमत या कुल खर्च, दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। क्योंकि हमको सवाल लगाने से मतलब वो लगाना है ना, तो यहाँ पे कीमत भी लिख सकते हैं, खर्च भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। मूल्य, मूल्य देखिए मूल्य मानते हैं, पहले कितना था 100 रुपए था, कितना था, मैं 100 मान के लगाता हूं, या 100 मानेंगे तो आपको गुणा भाग करने में ज्यादा कठिनाई नहीं आगे, इसीलिए 100 माना जाता है, ठीक है ना। तो पहले मूल्य था 100 रुपए, अब तो अब खपत थी कितनी 100 रुपए की, ठीक है। मानते हैं कि मूल्य कितना था 100 रुपए, खपत कितनी थी 100 रुपए की। तब कुल खर्च क्या आता था या कुल कीमत कितनी थी, इसका गुणा कर देंगे तो कितनी की थी, इतनी, यानी 10,000 की, ठीक है। लेकिन अब कंडीशन दे दिया है ना, टर्म्स एंड कंडीशन, कंडीशन ये दे दिया कि 25% की क्या हो गई, मूल्य में वृद्धि हो गई, यानी ये अब 100 नहीं रहा, इसमें 25% और ऐड करेंगे तो हो जाएगा 125, ठीक है ना। 125 गुणे, अब कह रहा है उसकी खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके खर्च, यानी खर्च यहाँ कीमत ना लिखें, यहाँ लिखने खर्च, ठीक है ना। अब सही रहेगा। तो 125 गुणे, अब खपत को कितना मानते हैं भाई साहब कि x कम कर देते हैं, ठीक है ना, x कम कर देते हैं, तब उसके मूल्य पर, तब उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च जो था उतना ही रहे, उतना ही मतलब ये इतना ही रहे, ठीक है। हमको इसी की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना, इसी की वैल्यू निकालनी है। तो x बराबर 10,000 बटे 125, ठीक है ना दोस्तों, आए समझ में। देखिए कोशिश करते हैं एक बार फिर से समझाने की कि आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चन को, है ना। क्वेश्चन समझ में आएगा तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो आप छोड़ के चले आएंगे। चलिए देखते, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाने पर कोई परिवार चीनी की खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसके खर्च पर कोई प्रभाव ना पड़े। तो यहाँ देखिए पहले मूल्य 100 रुपए था, खपत भी कितनी होती थी 100 रुपए की, ठीक है। तो कुल खर्च उसका 10 इतना होता था, लेकिन अब मूल्य 125% बढ़ गया, यानी 125 हो गया। अब खपत को वो कितना कम कर दे कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव, यानी खर्च उतना ही है, खपत को सिर्फ कम करना है, यानी हमको वैल्यू खपत की निकालनी है। क्लियर, अब यहां से निकाल लीजिए। अब इसको काटेंगे कैसे, 10,000 बटे में 125, आप 5 से भी काट सकते हैं, 25 से, हम 25 से काटते हैं। 25 पंचे 125, यहाँ पे देखिए 25 चौको 100, यानी 400 आया, कितना 400 बटे में 5। अब इसको काटिए 5 8 40, कितना आया दोस्तों 40, है ना 40। अभी ये आंसर नहीं, आंसर ये नहीं, क्योंकि आप माने क्या है खपत को 100% माने हैं ना, तो 100% में 80 को क्या कर दीजिए, घटा दीजिए। तो 100% को यानी 100% को 80 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 20%। कितना कम करना है उसको, क्योंकि खपत को कितना प्रतिशत कम कर दे तो कितना प्रतिशत होगी 20%। ये तो हुआ बेसिक मेथड। मैं अब आपको इसकी ट्रिक बताता हूँ कि आप ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए ट्रिक देखिए, ट्रिक पहला मानते हैं कितना था 100 रुपया था, है ना। अब कह रहा 25% की वृद्धि होगी, यानी दूसरा कितना हो जाएगा 125, है ना। अब इन दोनों को घटा लीजिए तो कितना आएगा अंतर 25 का। कह रहा कितना, यानी इस पर कह रहा है, इस पर मतलब कितना, इस पर क्या कर दे अपनी खपत को कम कर दे, यानी 25, इनका घटाने के बाद 25 आया। अब 125 को आप नीचे रखिए, गुणे में कितना कर दीजिए 100 कर दीजिए, ठीक है। इनको सॉल्व करेंगे तो आएगा कैसे 25 पंचे 125 और 20 पंचे 100, कितना आ गया दोस्तों 20%। ये देखिए अब एकदम शॉर्ट मेथड है ना, अभी आपने बेसिक मेथड लगाया था तो कितना लंबा गया था। अब देखिए एक लाइन का आंसर है,
ठीक है ना दोस्तों। तो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, ट्रिक भी आपको याद हो जाएंगी। लेकिन आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आपको याद नहीं होंगी। आप जब पढ़ेंगे तो याद रहेगी, लेकिन दूसरे दिन आप भूल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करिएगा। तो मैंने जो समझाया आपको समझ में आया होगा। मैं अगली वीडियो इसी पर बनाऊंगा, और कुछ और भी टॉपिक्स के हैं, कुछ और भी मेथड हैं जो आपको बताने हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे सक्सेस कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको हमारी क्लास कैसे लगी। और जो भी आपको क्लास करनी है, जैसे आपको सीआई नहीं आता है, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर इसकी वीडियो बना दीजिए, तो हम उस पर वीडियो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करना तो कतई ना भूलिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।